हाय गाइस, वेलकम टू राधा मेंटर फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक दिल दिलाने वाली क्राइम स्टोरी। तो बिना देरी किए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। ये कहानी है एक आदमी की जिसका नाम है माइकल। माइकल एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, लेकिन उसके साथ क्या हुआ ये जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। असल में एक रात ठीक 12 बजे माइकल एक पार्टी से वापस आ रहा था। वापस आते समय माइकल ने देखा कि उसके घर का जो सिक्योरिटी गार्ड था वह सो रहा था। उससे बहुत गुस्सा आया और उसने उस गार्ड को लात मार के नीचे गिरा दिया। उठने के बाद गार्ड जोर से चिल्ला के उसे डांटने लगा, लेकिन जब उसने पाया कि उसे लात मारने वाला कोई और नहीं उसका मालिक है, तो फिर उसके मालिक ने उसे बहुत ज़्यादा डांटा और बहुत ही बेइज्जत किया। ये बेइज्जती सहने के बाद वॉचमैन को बहुत गुस्सा आया और उसने फैसला किया कि वह ये नौकरी छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा, और वो वहाँ से चला गया। लेकिन ना वॉचमैन ना माइकल किसी को नहीं पता था कि जब वो सुबह आएगा तो क्या होने वाला था। खैर, वॉचमैन सुबह 8 बजे अपने मालिक के पास आया कहने के लिए कि वो आज से काम नहीं करेगा। पर वॉचमैन ने जब बेल बजाने के बाद भी दरवाज़ा ना खुला तो उसने एक बार दरवाजे पे जोर से मारने का कोशिश किया। जब उसने दरवाज़ा ठकठकाया तो उसने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है। दरवाज़ा खुलने के बाद वो अंदर गया। अंदर जाने के बाद उसे मालिक नहीं मिले। मालिक ना मिलने के कारण वह पहली मंजिल पर गया। पहली मंजिल पर उसे थोड़ा अजीब सा महसूस होने लगा और हल्की बदबू भी आने लगी। जब उसने मालिक के कमरे की तरफ बढ़ा, उसने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलने के बाद जो उसने मंजर देखा वो देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जब उसने देखा कि उसकी मालिक फंदे पे लटके हुए हैं। इतना भयानक मंजर उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। इसीलिए ये मंजर देखने के तुरंत बाद वह सीढ़ियों से नीचे भाग गया। नीचे भागने के बाद उसने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस क्राइम सीन पर पहुंचती है और फिर वहां पे जितने भी सबूत हो सके इकट्ठा करने लगती है। इस बार ये केस एक बहुत ही नए युवक को दिया गया था जिसका नाम जॉन था। जॉन आईपीएस ऑफिसर था जिसकी पोस्टिंग का एक दिन पहले ही इस शहर में हुई थी। ये केस वो अपने से सॉल्व करना चाहता था, इसीलिए उसने ये सीन को खुद इन्वेस्टिगेट किया था। क्राइम सीन पर देखने से लाश के पास से एक रस्सी और एक सुसाइड लेटर मिला, जो देखने के बाद ये क्लियर लग रहा था कि ये एक सुसाइड है। इसीलिए डेड बॉडी को फॉरेंसिक लैब भेजकर सब वहाँ से चले गए। लेकिन सब का ध्यान इस केस पे तब पड़ा जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आई। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद सब की आंखें फटी की फटी रह गई जब उन्हें पता चला कि ये कोई सुसाइड नहीं बल्कि एक मर्डर है। मर्डर का कारण जानने पर सब हैरान हो गए, क्योंकि ये मर्डर का कारण थोड़ा अजीब था, क्योंकि इस मर्डर में क्लोरोफॉर्म यूज़ किया गया था, जिसके कारण ये क्लियर था कि ये कोई सुसाइड नहीं है। जब ये बात जॉन को पता चली तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए वो क्राइम सीन पर एक बार फिर वापस गए। क्राइम सीन पर जब वो वापस गए तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि क्राइम सीन से एक भी कुर्सी या स्टूल बरामद नहीं हुआ, जबकि पंखा की हाइट ज़मीन से बहुत ऊपर थी
अगर किसी को सुसाइड करना हो तो इसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ती जो नहीं है। तो उसे कंफर्म हो गया ये एक सोची समझी साजिश है। इसीलिए आगे जानकारी इकट्ठा करने के लिए वो जल्द से जल्द एक जगह पहुंचा जो उसके घर के पास थी, क्योंकि वो अपने फार्म हाउस में रहता था जो थोड़ा दूर था। लेकिन जब आसपास के लॉन्ड्री और जब मिल्क डेयरी में उसने पूछताछ की, तब पता चला कि बहुत समय पहले वो शहर में रहता था। जब उसने शहर में जाके पता किया तो पता चला कि उसका एक बिजनेस पार्टनर था जिसका नाम जैक था। जैक एक बहुत ही लालची आदमी था जो अपने पार्टनर को बिजनेस में धोखा दे रहा था। ये बात जब माइकल को पता चली तो उसने उस पे नज़र रखनी शुरू कर दी और फिर कुछ पार्टी में ऐसा हुआ जो किसी ने ना सोचा। जब ये बात पुलिस को पता चली कि पार्टी में कुछ हुआ है, तो जिसने पार्टी ऑर्गेनाइज की उसके यहाँ पुलिस ने जाके पूछताछ की। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि पार्टी में उन दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा झगड़ा हुआ और उन्होंने पार्टनरशिप वहीं पे ब्रेक कर दी। ये जानने के बाद पुलिस तुरंत जैक के घर पे रेड की। रेड करने पर पुलिस का शक यकीन पे बदल गया। पुलिस ने देखा कि जैक के हाथों में पैसों के 2 बड़े बड़े बैग थे जिसमें करोड़ों रुपए थे। वो रुपए देख के ये साफ था कि जैक यकीनन अपने पार्टनर को धोखा दे रहा था। पुलिस ने जब उसकी मौत के बारे में बताया तब जैक ने कहा कि भले वो उसे धोखा ज़रूर दे रहा था, लेकिन उसने उसका खून नहीं किया। पुलिस को उसकी बातों पर विश्वास तब तक नहीं हुआ जब तक फॉरेंसिक की दूसरी रिपोर्ट नहीं आई, क्योंकि दूसरी रिपोर्ट में ये जाहिर हुआ कि डेड बॉडी के नाखूनों में लड़की के बाल पाए गए। अब ये केस दिन पे दिन और ज़्यादा उलझते गया। ज़्यादा उलझने के बाद इस केस के बारे में पुलिस और गहराई से जांचने लगी। तब सामने आया कि माइकल की बहुत साल पहले एक बीवी हुआ करती थी और उस लड़की का नाम ज़ारा था। ज़ारा के बारे में ख़ास बात ये थी कि ज़ारा के पापा एक बहुत ही अमीर इंसान थे जिनके पास प्रॉपर्टी पूरे 100 करोड़ की थी। और ये बात जब पुलिस को पता चली तो उन्हें थोड़ा प्रॉपर्टी के मामले पे ज़ारा पे भी शक हुआ। लेकिन दिक्कत ये थी कि ज़ारा अब ज़िंदा नहीं रही, क्योंकि कुछ साल पहले ज़ारा की एक क्लिफ से गिरकर मौत हो गई और उसके पापा की भी एक्सीडेंट में मौत हो गई। तो पुलिस ने इस पूरे केस को प्रॉपर्टी से लिंक करने की कोशिश की। तब पुलिस के मन में कुछ समझ में आया कि हो सकता है कि माइकल को ये प्रॉपर्टी चाहिए होगी, इसीलिए माइकल ने उसे मरवा दिया। लेकिन जब माइकल मरा तो पुलिस को ये समझ में आने लगा कि पक्का माइकल का खून उसी ने किया है जिससे प्रॉपर्टी अगले मिलेगी। लेकिन पुलिस के लिए केस और उलझ गया जब पुलिस को ये पता चला कि इसका कोई और हायर नहीं है, माने ये प्रॉपर्टी अब सीधा गवर्नमेंट के पास जाएगी। तब इस केस की कॉम्प्लेक्सिटी और ज़्यादा बढ़ गई। इतने में एक लड़की पुलिस स्टेशन में इंक्वायरी देने आती है कि वो माइकल की, यानी जिसकी डेथ हुई है, वो उसकी असिस्टेंट है। असिस्टेंट ने अपनी गवाही में ये कहा कि उसका जो बॉस था, जिसका नाम माइकल था, जिसका मेन खून हुआ है, वो बहुत दिन से परेशान था क्योंकि और उसका थोड़ा बिहेवियर भी अलग था, क्योंकि उसके बिजनेस पार्टनर उसे धोखा देना शुरू कर दिया। इसीलिए वो हमेशा डिस्टर्ब रहते थे और पार्टी में बहुत ही ज़्यादा चिल्लम चिल्ली किया। इस वजह से पुलिस को अब फिर से उसके पार्टनर जैक पे शक होने लगा और वो लड़की वहाँ से चली गई। उसके बाद पुलिस को किसी तरह उस लड़की यानी कि ज़ारा के घर का एड्रेस मिल गया। जब पुलिस ने ज़ारा के घर में जाके देखा
तो पुलिस बाहर से तो उन्हें कुछ खास नहीं लगा, लेकिन जब उन्होंने अंदर हॉल में गए तब हॉल में उन्हें बहुत कुछ अजीब लगा। और सिर्फ पुलिस को नहीं, उन्हें जो आखिर में जो चीज़ मिली वो देख के तो सारे के सारे बिल्कुल बेहोशी हो गए, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसी चीज़ थी जो किसी ने ना सोची। खैर, शुरू से बताता हूँ। असल में जब उन्होंने एंट्रेंस ली तो एंट्रेंस में उन्हें अंदर बहुत सारे पत्ते में दिखाई दिए, लेकिन इन जब जज जो इंस्पेक्टर इस केस को देख रहे थे, जिसका नाम जॉन था, जॉन ने इधर इंस्पेक्शन किया तो उसने ये पता चला कि घर चारों तरफ से पैक है। तो सवाल ये उठता है कि बाहर के सूखे पत्ते अंदर आए कैसे। इसका मतलब या तो किसी ने यहाँ पे पत्ते बाहर से ला के डाले हैं या ये गेट बीच में खुला है। इसके बाद जब वो और छानबीन करने लगे तब उन्हें ज़मीन में एक खुफिया रास्ता मिला। ये खुफिया रास्ता जब वो और आगे ढूंढने गए तो उन्हें एक ऐसी जगह मिली जिसके बारे में किसी ने कभी नहीं सोचा होगा। उन्हें एक फुल्ली ऑपरेटेबल एक जगह मिला जहाँ पे किसी का भी ऑपरेशन हो सके। और सबसे ख़ास बात ये थी उस जगह की कि वहाँ पे वो सारा सामान था जिससे प्लास्टिक सर्जरी हो सके। इंजेक्शन से लेकर क्लोरोफॉर्म सब कुछ वहाँ अवेलेबल था। और पुलिस को वहाँ असली गिल्टी का पता चल गया, और वो और कोई नहीं, उसकी असिस्टेंट थी, क्योंकि उसकी असिस्टेंट और कोई नहीं बल्कि ज़ारा थी, जो बहुत समय पहले क्लिफ से गिर के मर चुकी थी। लेकिन यहाँ पे उसी की चेहरे को बाद में प्लास्टिक सर्जरी करके एक नया चेहरा दिया गया जो उसके असिस्टेंट का था। ये जानने के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। छानबीन करने के बाद उन्होंने आखिरकार ज़ारा को पकड़ लिया, और ज़ारा को पकड़ने के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि असल में माइकल उसे धोखा दे रहा था, क्योंकि उसे उसकी ज़रूरत नहीं थी बल्कि उसके पापा की जो प्रॉपर्टी थी उसकी ज़रूरत थी। इसीलिए उसने उसके पापा को मरवा दिया, और पापा के मरने के बाद प्रॉपर्टी जैसे ही ज़ारा के पास आई उसने ज़ारा को मारने की भी कोशिश की। ये बात ज़ारा को जैसी पता चली वो उससे बात करने एक जगह क्लिफ पे गई। तो क्लिफ पे जाने के बाद माइकल को अच्छा मौका मिला और उसने वहाँ से ज़ारा को धक्का दे दिया, लेकिन किस्मत से ज़ारा बच गई। और बचने के बाद उसने प्लान बनाकर वो अपने प्लास्टिक सर्जरी कराई, और फिर उसके असिस्टेंट बनकर उसके ऑफिस में काम करने लगी। उसे एक मौका चाहिए था जो उसे पार्टी वाले दिन मिला। पार्टी वाले दिन उसे पार्टी के बाद जब माइकल घर आ रहा था, ज़ारा उसका पीछा करके एक आदमी को हायर करी, और उस आदमी के साथ वो उसका पीछा करने लगी। पीछा करते करते वो उसके घर फार्म हाउस के बाहर पहुंची जहाँ पे वो रहता था, लेकिन उसे एक मौका चाहिए था ताकि वो अंदर घुस के उसका काम कर सके। लेकिन दिक्कत ये थी कि गार्ड रहता था, इसीलिए वो गार्ड को मारने के लिए कभी इंतज़ाम किए थे, लेकिन उनका काम और आसान हो गया जब माइकल ने गार्ड को डांट कर वहाँ से भगा दिया। गार्ड जैसे ही गुस्सा होकर वहाँ से गया, ज़ारा और वो आदमी आराम से आए और अपना काम करा। सबसे पहले उस आदमी ने उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाया और झपटा में, और जब उनकी हाथापाई हुई तो उन्होंने एक दूसरे के साथ मारपीट की, जिसकी वजह से उसके नाखून में ज़ारा के बाल फंस गए। इसीलिए उसने जल्द से जल्द उससे क्लोरोफॉर्म दिया और फिर लटका के मार दिया, और वो वहाँ से फरार हो गए। इसीलिए पुलिस को ये लगा कि ये सुसाइड है, जबकि ये एक फुल्ली प्लान मर्डर था। वेल फ्रेंड्स, किसी भी मर्डर में
हमेशा को विक्टिम कोई ना कोई गलती ज़रूर करता है। इसीलिए हमें हमेशा सावधान और सतर्क रहना चाहिए। फ्रेंड्स, होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ सब शेयर करें और हमारे चैनल राधा मिनट को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। जल्दी मिलूंगा दोस्तों आपके साथ एक बार फिर। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।